नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है स्कॉलर्स क्लासेस के इस विशेष जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ख़ास तौर से गणित विषय के लिए। जैसा कि साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि गणित विषय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इतने ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं, उसमें किस तरह से हम अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि अच्छा नंबर अगर हमें गेन करना है तो इसके लिए हमें जो प्रश्न हैं उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और प्रश्नों को लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा सहायक हमारे लिए क्या होने वाला है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए बहुत कामगर होने वाला है। इसलिए हर जितने भी उप विषय हैं उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिएगा। तो एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही आपके लिए सहायक रहेगा। तो आइए एक विषय हम लोग स्टार्ट करते हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहा है उसका औसत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको पता है कि जैसे इसका एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं इसमें कि जैसे आपको पता है कि औसत क्या होता है। तो औसत में आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग और बटे पदों की संख्या, ये हमारा औसत का रूल होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर सवालों में हम योग निकालते हैं, तो योग बराबर आपका क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। ये हमारा हो जाएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो योग बराबर आपका क्या हो जाएगा, अगर हमको निकालना है तो पदों की संख्या गुणे या हमारा औसत। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मूले होते हैं। हालांकि औसत के सवालों को लगाने के कई तरीके होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सीधा जो मेथड होता है, यानी ये फार्मूला बेस्ड जो मेथड होता है, ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हालांकि इसका शॉर्टकट मेथड भी होता है जिसके द्वारा हम समझते हैं। फिलहाल औसत की एक अवधारणा आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए एक मकान है और इस मकान के में 5 लोग रहते हैं और इस मकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इस परिवार में रहने वाले सभी लोगों के औसत आय 1000 रुपये है। इसका मतलब कि अगर इस मकान में 5 लोग रह रहे हैं तो इन पाँचों के हिस्से में कितना रुपया आएगा, 1000 रुपया आएगा। इससे मतलब नहीं है कि कौन कमा रहा है और कौन नहीं कमा रहा है, ठीक है। तो अगर कभी किसी सवाल में कहता है कि सभी लोगों की औसत इनकम बढ़ गई, सपोज दैट इस मकान में अगर 5 लोग रहते हैं और पाँचों की औसत आय 200 रुपये बढ़ गई, तो ये 200 रुपये सभी के हिस्से में आएगा, पहले व्यक्ति के भी, दूसरे के भी, तीसरे के भी, चौथे के भी और पाँचवें के भी। और अगर किसी सवाल में ये कहता है कि औसत इनकम 100 रुपये घट गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाँचों व्यक्तियों की जो इनकम होगी वो 100 रुपया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि औसत वाले सवालों में अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो वो सभी के ऊपर पड़ता है। और इस तरीके से जो है ये हमको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से ये प्रभाव और परिवर्तन हो रहा है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार वाले 6 व्यक्तियों को ले जा सकते हैं, यानी 6 लोगों का औसत भार कितना है, 65 किलोग्राम। तो इसकी जो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 गुणे 65 कितना हो जाएगा, इसका योगफल 390। अब कहता है कि यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलोग्राम है तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है। तो आप देखिए ध्यान से कि 6 लोगों को ले जा सकती है और 6 का औसत 65 दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अगर कह रहा है कि उसमें अगर 5 व्यक्ति होते और उनका औसत भार 67.2 किलोग्राम होता, तो अब इसका योगफल कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 360 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, ये आपका हो जाएगा 36, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये 6 व्यक्तियों की का कुल योग है, 6 व्यक्तियों का कुल भार है, ठीक है। और यहाँ पर यह आपका 5 व्यक्तियों का कुल भार है। तो जो इन दोनों का अंतर होगा वही छठे व्यक्ति का अधिकतम भार हो सकता है, यानी कितना होगा आपका टोटल 54 किलोग्राम। दोनों का अंतर कितना है, 54 किलोग्राम। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से छठे व्यक्ति का औसत भार कितना हो जाएगा, 54 किलोग्राम। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है
ये जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ये सन 2018, 2019 और विभिन्न उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे देखिएगा, 20 विशिष्ट 2 अंकी संख्याओं के औसत की गणना करते हुए टीना ने एक संख्या के रिवर्स ऑर्डर में नकल की, जिसके कारण प्राप्त औसत वास्तविक औसत से 3.6 कम था। तो संख्या के अंकों में क्या अंतर है? तो आप जरा एक बात समझिएगा, अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि 2 अंकों की एक संख्या को आप मानिए, ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या को अगर आप मानेंगे तो उसमें 2 अंक होते हैं, एक दहाई का अंक होता है, एक इकाई का अंक होता है। तो अगर इकाई के अंक को आपने y माना है और दहाई के अंक को आपने x माना है, तो वो संख्या क्या होगा? तो वो संख्या क्या हो गया? 10x प्लस y। अच्छा, अगर इस संख्या के अंकों को आप बदल दे रहे हैं तो संख्या क्या होगा? वो संख्या क्या होगा? 10y प्लस x। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक संख्या है, तो मान लीजिए बच्चों एक संख्या हमारे पास क्या है? 10x प्लस y, और उस संख्या को आपने बदल दिया, तो संख्या बदल दिया, अंक संख्या के अंकों को बदल दिया, यानी इकाई का अंक दहाई का अंक बन गया और दहाई का अंक क्या बन गया? इकाई का अंक बन गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो अंतर क्या होगा? तो वो अंतर जरा देखिए ध्यान से। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कहीं कुछ संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे कुल कितनी संख्याएं दी गई हैं? 20 संख्याएं दी गई हैं, और जब ये रिवर्स ऑर्डर किया जा रहा है तो प्रत्येक का औसत जो है, यानी जो औसत है वो कितना कम हो जा रहा है? 3.6 कम हो जाएगा। तो ये 3.6 की जो कमी है ये कितने अंकों में दिखाई देगा? तो 20 विशिष्ट अंकों में दिखाई देगा, यानी टोटल जो कमी होगी वो 20 गुणे 3.6 के मान के क्या होगा? बराबर होगा, यानी कितना होगा? 72। और यही जो अंतर होगा, यही अंतर जो होगा ये यहाँ पर संख्या जब सीधी ली गई है और संख्या के स्थानों को जब परिवर्तित किया गया है तो इस अंतर के बराबर हो जाएगा, यानी दैट इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पे ब्रैकेट को तोड़िएगा तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 72। तो 10x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9x। और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना होगा? माइनस 9y इज इक्वल टू 72। 9 कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 72। तो x माइनस वाई बराबर कितना? 9 से काटेगा, 9 8 72, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 8। तो संख्या के अंकों में देखिएगा ध्यान से, क्या पूछ रहा है? संख्या के अंकों में क्या अंतर है? तो आपने एक अंक को x माना है, दूसरे अंक को क्या माना है? y माना है, और संख्या के अंकों का अंतर कितना हो गया? 8। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 संख्याएं दिया गया है, 12, 24, 35, 27 और 17 एक सेट के रूप में दी गई है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और फिर 4 से गुणा कर दिया जाए। तो एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं और प्रत्येक संख्या में अगर 4 जोड़ा जाएगा, सपोज दैट मान लीजिएगा, तो याद रखिएगा कि उसके एवरेज में भी 4 जुड़ जाता है। अगर प्रत्येक संख्या में 4 का गुणा किया जाए तो उसके एवरेज में भी 4 का गुणा हो जाता है। प्रत्येक संख्या में से अगर कुछ घटाया जाए तो उसके एवरेज में से भी उतना कम हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम एवरेज निकालते हैं। हमारे पास संख्या कौन कौन सी दी गई है? 12 है, 24 है, 35 है, 27 है और 17 है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर कुल कितने अंक हैं? हमारे पास 5 हैं। तो इन पदों का योगफल निकालिएगा, कितना होगा? तो 4 2 6, 5 11, 11 और 7 18, 7 25 का 5 हाथ में आया 2 और 2 1 3, 2 5, 3 8, 2 10 और 1 11, कितना आएगा? 115 बटा 5, कितना आ जाएगा? भाग देंगे तो 23 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको मैंने बताया कि अगर किसी भी दिए गए संख्याओं के प्रत्येक अंक में कुछ जोड़ा जाता है तो उसके औसत में भी उतना जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है बच्चों? 3 जोड़ा जा रहा है। तो इसके औसत में भी कितना जुड़ जाएगा? 3 जुड़ जाएगा। और उसके बाद से फिर क्या कर रहा है? उसमें 4 से गुणा कर रहा है। देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है? 4 से गुणा कर रहा है। तो अब इसमें हम भी क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। तो 23 और 3 कितना हो जाएगा? 26 गुणे 4, 26 चौको कितना हो जाएगा? 104। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी 104। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी प्रश्न जो है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न हमारे लिए प्रतिबिंब का काम करेंगे। इन सभी प्रश्नों के अभ्यास जरूर करके जाइए। आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे, लेकिन अगर आप इन प्रश्नों का अभ्यास नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अभी अधूरी है। दोस्तों देखिएगा,
यदि दो संख्याएं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान क्या होगा, तो b और 4b का औसत कितना है 10 है, तो b धन 4b और इन दोनों का औसत बटा 2 हो जाएगा, कितना मान है 10। b में 4b जोड़े कितना होगा 5b बराबर, ये हो गया 10 गुणे 2, तो b बराबर कितना होगा 10 गुणे 2 बटा 5, कितना होगा 5 2 10, कितना हो जाएगा 4, तो b का मान 4। कौन सा ऑप्शन सही है, b बराबर 4। इसमें भी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कह सकते हैं इट इज ए क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन। ये एक मिश्रण का सवाल है, यानी कि ये सवाल जो है वो मिश्रण विधि से लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए दो राशियां हैं, एक राशि a है और एक b है, इसका औसत दिया है, इसका औसत दिया है, फिर दोनों को मिला करके एक इमीडिएट वैल्यू निकाली गई, मतलब कि इन दोनों का मिश्रित वैल्यू एक निकाला गया। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये x है, ये y है, और ये हमने जो है इन दोनों का मॉडरेट वैल्यू यानी इमीडिएट वैल्यू दिया गया है। अगर a दिया गया है तो अगर इन दोनों राशियों में अनुपात निकालना होता है, यानी a अनुपात अगर b निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, ये दो जो राशि a है ये x और y के बीच की राशि है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी, हमारा जो अनुपात होगा वो अनुपात होगा, इसको घटा करके हम यहाँ लिखेंगे, यानी यह हमारा होगा a माइनस एक्स, और यहाँ पे घटा करके हम इसको यहाँ लिखते हैं y माइनस ए। यानी कि अगर हमको कहा जाए कि a और b का अनुपात क्या होगा बच्चों, तो y माइनस ए बटा a माइनस एक्स। तो ये एक तरीका है जो एलिगेशन मेथड में इस्तेमाल किया जाता है, और उसी मेथड का इस्तेमाल करके ये सवाल हमें यहाँ पे लगाना है। तो चलिए कोशिश करते हैं। हमारे पास एक कक्षा के 2 सेक्शन है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी सवालों को लगाते समय प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न के अंतिम में प्रश्न की भाषा बदल देता है और आपका सवाल गलत हो जाता है ना। देखिए एक कक्षा के ए और बी सेक्शन है, तो हमने चलिए 2 सेक्शन ले लिया ए और बी में। ए में क्रम से कितने छात्र हैं, 36 छात्र हैं। देखिएगा ए में 36 बच्चे हैं और बी में कितने बच्चे हैं, 44 बच्चे हैं। ठीक है, बी में 44 बच्चे हैं। फिर क्या कह रहा है, ए के छात्रों का औसत भार कितना है, 40 किलोग्राम है। बी के छात्रों का औसत भार कितना है, 35 किलोग्राम है। देखिएगा वैल्यू आप ऐसे जो भी वैल्यूज होते हैं उसको सर्किल कर लीजिए ताकि चीज़ें आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 35 किलोग्राम। क्लियर है। अच्छा कहता है तो एक साथ दोनों के सेक्शन के छात्रों का औसत भार, तो हमको पता नहीं है तो हमने मान लिया दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार कितना है, x है। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू आती है यहाँ पे हम इसको जब घटा करके लिखते हैं तो ये इमीडिएट वैल्यू है, इन दोनों के मध्य वैल्यू है, मिड वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे घटा करके यहाँ लिखेंगे 40 माइनस एक्स, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया इसको x माइनस 35। चूंकि 40 बड़ा है तो हमने 40 में से x को घटाया, और यहाँ पे और x इन दोनों के बीच की वैल्यू है तो हमने x में से 35 को घटाया। अब ये जो अनुपात है यही a और b का अनुपात होगा, यानी क्या होगा x माइनस 35 बटा 40 माइनस एक्स। ठीक है, और यह अनुपात कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी ये संख्या हमें पता है, ऑलरेडी ये संख्या हमें क्या है पता है। तो देखिएगा ध्यान से कितना होगा, तो 40 माइनस एक्स और ये आपका a अनुपात b ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से घटा कर इसके सामने लिखेंगे, यहाँ से इसको घटा कर इसके सामने लिखेंगे, तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिएगा 40 माइनस एक्स बटा 40 माइनस एक्स बटा एक्स माइनस 35 बराबर, तो यहाँ पे b की वैल्यू पहले लिखेगा, b की वैल्यू कितना है 44 है, और बटा a की वैल्यू कितना है 36 है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए a की वैल्यू हमने 36 लिखा और b की वैल्यू 44 लिखा, इसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 11 बार में कटेगा, 4 9 36 कटेगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 9 का गुणा करेंगे तो 40 माइनस एक्स गुणे 9 बराबर 11 गुणे एक्स माइनस 35, कितना हो जाएगा 9 चौक को 36, 360 माइनस 9x इक्वल टू 11x माइनस 11 पच्चे 55 का 5, 11 तेरह 33 और 5 38। अब इसको इधर लेके आइएगा, 11 9 कितना हो जाएगा 20x, और इसको जब हम इधर लेकर के आएंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा मान होगा 745। तो x की वैल्यू क्या होगा 745 बटा 20, डिवाइड करिए 74.5 बटा 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, कितना आएगा 37.25 किलोग्राम। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट होगा तो एक बार वीडियो इसको फिर से देखिएगा,
आप फिर से रिवर्स करके इसको देखिएगा, और अगर एलिगेशन चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये मेथड आपको समझ में आया होगा। ये एक बेहतरीन तरीका है इस सवाल को लगाने का। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। तो 6 पूर्णांकों का औसत कितना है? 63 है। तो योगफल कितना हो जाएगा? 6 गुणे 63 हो जाएगा। आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, जो फार्मूला हमने पढ़ा है, फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? योग बराबर क्या होता है? योग बराबर हमारा होता है औसत गुणे और संख्या। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे औसत हमारा कितना है बच्चों? 63 है। संख्या कितना है? 6 है। तो 6 त्रिक 18 का 8 हाथ में है 1 36 और ये कितना होगा? 37। यानी कि इसका जो टोटल हमारा है वो 300 कितना हो गया? 78 हो गया। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इसका संभावित मान अधिक, सबसे बड़े संभावित मान क्या होगा? तो आप देखो ध्यान से, हमारे पास कुल कितने पूर्णांक लेने? 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर हम मान ले कि बाकी के जो 5 है अगर ये बहुत छोटे हैं तो कितना छोटा हो सकता है? 1 हो सकता है। कितना छोटा हो सकता है? 1 हो सकता है। समझ में आ रहा है? 1 1 1 1 1। तो छठवां मान क्या हो सकता है? तो छठवां मान, अब देखो, अब टोटल आया है 378। 378 में से अगर बाकी के 5 वैल्यू अगर 1 1 है तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो छठवां मान कितना हो जाएगा? 378 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 373। यानी कि हमारा अप्रोक्सीमेट जो आंसर होगा दैट इज इक्वल टू 373। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक छात्रा के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज कर दिए गए। देखो, लिखना था 68 और लिख कितना दिया गया? 88 लिख दिया गया। समझ में आ रहा है? लिखना था 68 और कितना लिख दिया गया? 88 लिख दिया गया। तो दोनों का अंतर देखिए, ये अंतर का चिन्ह होता है। अंतर का चिन्ह का मतलब होता है कि हमको बड़े में से छोटे को घटाना होता है। तो 88 में से 68 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ध्यान से देखो, यानी 20 अंक ज्यादा लिख दिया गया। समझ में आ रहा है? 20 अंक ज्यादा लिख दिया गया, जिससे जितने भी बच्चे थे, मान लो कितने बच्चे, तो हमने पता नहीं है तो हमने मान लिया कितने बच्चे थे? यक्स बच्चे थे। सबका औसत 0.5 बढ़ गया। सबका औसत कितना बढ़ गया? 0.5 बढ़ गया। तो कितना मान बढ़ा? अगर बच्चों की संख्या यक्स है और एक का औसत 0.5 बढ़ा तो कितना मान बढ़ा? यक्स गुणे 0.5 बढ़ा। और यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। इसी अंतर की वजह से उनका मान बढ़ा हुआ है। यानी कि यक्स गुणे 0.5 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितना होगा बच्चों? 20 बटा 0.5। ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए, नीचे कितना हो जाएगा? 5 5 चौको 20। आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 40। ठीक है, हमारा सही आंसर कितना है? दैट इज इक्वल टू 40। चलिए कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। एक पंसारी के 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250, 4250 की बिक्री होती है, लेकिन वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि उसकी बिक्री कितनी हो जाए? औसत बिक्री कितनी हो जाए? 3500 रुपये हो जाए। तो आपको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है? 2000 प्लस 2500 प्लस 3250 प्लस 4250, और कहता है कि 5वें महीने में कितनी बिक्री करेगी? एवरेज कितना हो जाए? 3500 हो जाए। तो हमने मान लिया कि 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी हो रही है? एक्स हो जा रहा है। तो एवरेज बराबर क्या हो गया? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद है यहाँ पे? 1 2 3 4 और 5। कितना होगा? इक्वल टू, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका टोटल? तो ये आपका हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12000 अब प्लस एक्स अब बटा 5। लेकिन एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 12000 प्लस एक्स अब बटा 5 बराबर कितना एवरेज दिया हुआ है आपका? 3500 एवरेज करना है। तो कितना हो गया? 12000 प्लस एक्स बराबर 3500 अगुणे कितना हो गया? 5। एक्स की वैल्यू 5000, 5 5 25 का 5 हाथ में आ 2, 5 3 15 2 17, 17500 माइनस यहाँ पे आ गया 12000, कितना आ जाएगा इसका? 5500। यानी कि 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसका औसत बढ़ के कितना हो जाए? 3500 हो जाए। तो कितनी बिक्री होनी चाहिए? 5500 बिक्री होनी चाहिए। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक है। देखिएगा, 3 से शुरू होने वाले, तो 3 से शुरू होने वाले पूर्णांक कौन कौन से होंगे? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। 5 पूर्णांक लेने हैं और हमको इनका औसत निकाल लेना है। तो औसत कितना होगा? 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 बटा कितना हो गया? 5। अब जोड़िए तो 4 3 7 5 12, 6 18 7 25 बटा 5 कितना हो गया? एवरेज 5 हो गया।
कहता है कि यदि सेट में से सबसे बड़े पूर्णांक को हटा दिया जाए, तो सबसे बड़ा पूर्णांक बच्चों कौन सा है इसमें, आप देखिए ध्यान से, 7 है, तो हमने 7 को क्या किया, हटा दिया, तो 3 धन 4 धन 5 धन 6 और बटा कितना हो गया 5। अभी इसको जोड़ो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 है ये, ठीक है। तो 18, अच्छा कितने संख्या है, 4 है, माफ करना ये 4 अभी है, तो 4 18 बटे 4, 4 चौको 16, 4 पचे 20। तो कहता है कि बताइए इस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। तो 5 से क्या होता, 4.5 हुआ, कितना कम हुआ, 0.5 हुआ, कितने प्रतिशत कम हुआ, 0.5 कम हुआ, पहले कितना था 5 था, प्रतिशत पूछ रहा है तो हम 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। याद रखिएगा जब प्रतिशत वाले सवाल की हम प्रैक्टिस करेंगे, आप देखिएगा कितना मजेदार पूरा चैप्टर है और बहुत आसान तरीके से हम सवालों को लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको काटिए, 5 2 10, 20 25 100, एक अंक दशमलव लग जाएगा, कितना आएगा 10% हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अच्छा एक और कमाल की चीज़ देखिए कि पिछले जितने भी हमारे पेपर पूछे गए हैं उसमें ज़्यादातर जो हमारे ऑप्शन है वो बी ऑप्शन ही हमारे सही हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा ध्यान से, 11 पारियाँ एक आदमी क्रिकेट खेलता है ना, तो क्रिकेट क्या करता है, सम्राट नाम का आदमी है, वो क्रिकेट खेलता है, 11 पारियाँ पूरी करने के बाद उसका औसत कितना है, 51 है। तो हम 11 पारियों का टोटल निकालेंगे, 11 गुणे 51 कितना हो जाएगा, 561 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि अपने औसत को 2 रन बढ़ाना चाहता है, 2 रन बढ़ाना चाहता है मतलब पहले औसत उसका 51 का है, तो 2 बढ़ाना चाहता है मतलब कितना करना चाहता है, 53 करना चाहता है। तो अगली पारी यानी 11 पारी तो खेल चुका है और अगली पारी में, यानी अगली पारी का मतलब 11 पारी में एक पारी और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पारी हो जाएगा। तो 12 पारी में 53 का औसत प्राप्त करना चाहता है, टोटल कितना हो जाएगा 636। तो ये अंतर कितना होगा, यानी कितना रन उसको मारना पड़ेगा। तो 6 में से यहाँ पे घटा लीजिए, 6 में से 1 जाएगा 5, 13 में से 6 जाएगा 7, यानी कि अगर वो अगली पारी में यानी 12वीं पारी में अगर 75 रन मार देता है तो उसका औसत कितना बढ़ जाएगा, 2 रन बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा इस तरह का सवाल बहुत अच्छा है। इस तरह का सवाल आमतौर पर जो दिन वाले सवाल होते हैं, जैसे सोमवार मंगलवार और बृहस्पतिवार, या सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना इतना था, तो इस तरह से अगर बुधवार, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके आते हैं। उसी तरह का एक सवाल यहाँ देखिएगा, जितेंद्र और उम्र 2 लोग हैं, ये उमर नहीं है, उम्र नाम है, उमर नाम है। तो जितेंद्र और उमर, तो मान लीजिए जे फॉर जितेंद्र, यू फॉर उमर। तो उम्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है, तो औसत 70 है तो कुल कितना हो जाएगा, 70 गुणे 2, 2 लोग हैं ना। तो आपको पता है कि योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे पदों की संख्या, कितना हो गया आपका 140। फिर देखिएगा उमर और श्यामल 2 लोग और हैं, इनका औसत कितना है 56 है, तो टोटल निकाल लीजिए कितना होगा, 56 दूना 112 हो जाएगा। फिर देखिएगा ध्यान से, फिर श्यामल और जितेंद्र का औसत कितना है 78 है, तो 78 गुणे 2 ये आपका कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, 2 8 16, 2 से 14 1 15। अब यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो देखो जितेंद्र 2 बार आ रहा है, उमर 2 बार आ रहा है, श्यामल 2 बार आ रहा है, तो इनका योगफल क्या होगा, 2 गुणे जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामल बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करिए 6 और 2 8, 5 और 1 6, 4 10 का 0 हाथ में आए 1, 1 1 2, 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये हमारा आ गया 408। तो जितेंद्र उमर प्लस श्यामल का योगफल कितना हो जाएगा 408 बटा 2, कितना हो जाएगा 204। अब हमको इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो तीनों का जो सम है वो कितना है, योगफल कितना है 204 है और संख्या कितनी है 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 6 18 और 3 बटे 24, कितना हमारा आंसर आ गया 68 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपको फिर से मैं बता दूं कि जितने भी प्रश्न हैं ये सभी उत्तर प्रदेश पुलिस की विगत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इन प्रश्नों की आप पुनरावृत्ति जरूर करके जाए, एक बार सारी वीडियोस को आप देख करके जाएं। प्रत्येक दिन एक वीडियो हम लोग डालने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, 25 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 है। देखो 25 बच्चे थे, इनका औसत कितना था 24 था, तो 25 बच्चे था, इनका औसत 24 था, तो इसका टोटल निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। तो टोटल आप निकालें कितना होगा 600, गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 600। अब कह रहा है कि एक छात्रा ने समूह छोड़ दिया, तो
तो 25 में से एक निकल गया, कितने बचे अभी 24 बचे। और जब समूह छोड़ दिया तो औसत कितना हो गया 25 हो गया, औसत बढ़ गया, औसत एक बढ़ के कितना हो गया 25 हो गया, तभी टोटल कितना हो गया 600। इसका मतलब कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि समूह छोड़ने वाले छात्र का अंक, छात्र या छात्रा जो भी है, अंक कितना होगा, तो 600 माइनस 600 कितना नंबर पाया था वो 0। यानी उसके जाने से औसत में किसी, उसके जाने से योगफल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। अब अगला प्रश्न यह है कि फिर से देखिएगा ध्यान से, एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, यानी फिर से 25 थे, 25 में से एक निकल गया, फिर एक वापस आ गया, अभी टोटल फिर कितने हो गए 25 हो गए। और जब ये समूह में शामिल हो गया तो उसका औसत गिर के कितना हो गया 24.8 हो गया। ठीक है, औसत गिर के 24.8 हो गया। अभी टोटल इसका कितना हो जाएगा 620 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 25/200 का 0 हाथ में आया 20, 25 चौको 100 120 तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, और 25 दूना 50 और 12 कितना हो जाएगा 62, यानी ये आपका आएगा 620.0। ठीक है, तो अभी डिफरेंस कितना है, अभी इन दोनों का अंतर कितना हो गया 20 अंक का अंतर हो गया। यानी कि अगर हम कहेंगे कि समूह में आने वाले छात्र का अंक कितना है, तो जो बच्चा अभी नया वाला आ रहा है ना, उसका अंक कितना है 20 है। तो समूह छोड़ने वाले छात्र का अंक कितना था 0 था, समूह में आने वाले छात्र का अंक कितना है 20 है। तो इनका एवरेज कितना होगा 0 प्लस 20/2 कितना होगा 20/2 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, 5 बच्चे हैं, औसत कितना है 55 है, टोटल कितना हो जाएगा 5 बच्चे 25, 5 बच्चे 25 2 27 275। कहता है अगर 3 विद्यार्थियों का औसत 65 है, 3 विद्यार्थियों का औसत कितना है 65 है, तो टोटल निकालिएगा 3 5 15 का 5 हाथ में आया 1, 3 6 18 और 1, 3 6 18 और 1 19 कितना हो जाएगा 195। अब इसको माइनस कर दीजिए, यानी जो अभी कितने बचे 5 में से 3 निकाल दो, 2 बच्चे बचे, 2 का टोटल कितना हो जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0, 17 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 8, कितना टोटल हो गया आपका 80। तो अभी एवरेज निकालना है, तो एवरेज 80, टोटल 80 हो गया, और है कितनी संख्या 2 की संख्या है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 40। यानी विच इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 18 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का, तो 18 27 अन्य संख्या को आपने मान लिया x, इसका औसत कितना है यानी बटा 3 कितना है 30 हो जाएगा। तो 18 प्लस 27 प्लस x बराबर 30 या कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो x बराबर 90 माइनस, इसको ऐड कर दीजिए, तो 8 7 15 का 5 हाथ में आया 1 2 1 3 1 1 4, 90 में से 45 जाए कितना आएगा 45। कौन सा आंसर सही है हमारा, डी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है। 14 31 और एक अन्य संख्या को क्या मान लीजिए x मान लीजिए, इसका औसत कितना है 30 है, तो बटा 3 कर देंगे, तो 4 और 1 5, 3 और 1 4, 45 प्लस x बराबर 30 से कितना हो जाएगा 90। तो x का मान कितना होगा 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा 45। इसका भी आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन इसका सही होगा 45। तो इस तरीके से विगत वर्षों में जो यह हमारे औसत चैप्टर से जो सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे समाप्त होता है। आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख करके जाइए। आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके परीक्षा के पहले इन सभी प्रश्नों को एक बार देख करके जाइएगा। हम लास्ट में कोशिश करेंगे कि एक कलेक्टिव वीडियो इनको आपके सामने लेकर जाएं ताकि वन शॉट में आप पूरा रिवीजन कर सकें। आपका दिन शुभ हो, आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।